प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने कत प्रत्यय का अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि कत प्रत्यय का प्रयोग सीखने के बाद में आप लोगों को मैं इससे बनने वाले वाक्य सिखाऊंगा। तो आज हम कत प्रत्यय से बनने वाले वाक्यों को सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि कत प्रत्यय केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होता है। इसके जितने भी वाक्य बनेंगे वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होंगे, यानी कि जहाँ कत प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति ही होगी, और कर्म है तो वहाँ उसमें प्रथमा होगी, और यदि वो कर्मवाच्य है तो क्रिया क्रम के अनुसार ही चलेगी, और भाववाच्य है तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पठ धातु है तो उसका कत प्रत्यय से जो पद बनता है वो है पठिता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अकारांत वाले के जो रूप है वो बालक की तरह चलते हैं। तो जैसा एक वचन हो गया पठिता है, इसका द्विवचन हो गया पठितौ, और बहुवचन हो गया पठिताः। अब ये कर्मवाच्य में चलता है या भाववाच्य में चलता है, तो यहाँ हम कर्म जो लेंगे तो इसके साथ में जो कर्म लगेगा वो क्या पुल्लिंग का एक वचन लगेगा। पाठ है पठिता है, और अगर पाठौ होगा तो पठितौ, और पाठाः पठिताः, पाठाः पठिताः। तो ये इसका अर्थ क्या हो जाता है, पाठ पढ़ा गया, क्योंकि ये भूतकालिक प्रत्यय है। पाठ पढ़ा गया। अब यहाँ पाठौ है तो यहाँ क्या हो गया, दो पाठ पढ़े गए, और यहाँ बहुवचन है तो सब पाठ हो गए, सब पाठ पढ़े गए। अब यहाँ हम कर्ता कोई सा भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम राम लेते हैं, तो राम लेते हैं तो राम कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा, रामेण। रामेण पाठ है पठित है। अगर एक पाठ लेंगे तो रामेण पाठ है पठित है। राम के द्वारा, राम का अर्थ क्या हो जाएगा, तृतीया है, तृतीया से के द्वारा, तो राम के द्वारा, इसका अर्थ हो गया राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया। अगर दो पाठ होंगे तो रामेण पाठौ पठितौ, राम के द्वारा दो पाठ पढ़े गए। अब राम के द्वारा सब पाठ पढ़े गए तो रामेण पाठाः पठिताः, राम के द्वारा सब पाठ पढ़े गए। अगर इसकी जगह हम और कोई कर्ता लेंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार चलती है, और कर्म में हमेशा कौन सी होती है, कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है, और इस कर्म के अनुसार ही क्रिया चलेगी, और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अगर जैसे मान लो यहाँ है बालक, तो एक बालक जब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, बालकेन पाठ है पठित है, बालकेन पाठौ पठिताः, बालकेन पाठाः पठिताः। अगर यहाँ हम दो बालक पाठ पढ़ते हैं तो उनको लेंगे तो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम
पाठ है पठित है, दो बालकों के द्वारा एक पाठ पढ़ा जाता है। बालकाभ्याम पाठौ पठितौ, दो बालकों के द्वारा दो पाठ पढ़े जाते हैं। बालकाभ्याम पाठः पठिताः, सब बालकों के द्वारा दो बालकों के द्वारा सब पाठ पढ़े जाते हैं। और बहुत सारे बालक पढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा, बालकैः पाठ है पठित है, बालकों के द्वारा एक पाठ पढ़ा जाता है। बालकै पाठौ पठितौ, बालकों के द्वारा दो पाठ पढ़े जाते हैं। बालकै पाठः पठिताः, बालकों के द्वारा सब पाठ पढ़े जाते हैं। अब उसके बाद में यदि हम अस्मत् शब्द लेते हैं तो अस्मत् शब्द की तृतीया क्या होती है, मया, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो मया पाठ है पठित है, मया पाठौ पठितौ, मया पाठाः पठिताः। इसकी जगह भी कोई अन्य शब्द ले सकते हैं, जैसे ग्रंथ है, पुल्लिंग वाला ही होना चाहिए। पुल्लिंग की क्रिया के लिए पुल्लिंग होगा और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग होगा और नपुंसकलिंग के लिए नपुंसकलिंग होगा। तो ग्रंथ है पठित है, दो ग्रंथ पढ़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रंथौ पठितौ। और बहुत सारे ग्रंथ होंगे तो ग्रंथाः पठिताः, ग्रंथाः पठिताः, उसी प्रकार से ये होंगे। अगर मान लो क्रिया दूसरी होगी तब, जैसे मान लो दृश्य धातु है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में दृष्टा है, मेरे द्वारा एक पाठ देखा गया, मेरे द्वारा एक ग्रंथ देखा गया, है ना। या फिर अन्य कोई वस्तु देखते हैं तो मया वृक्ष है दृष्ट है। तो इस प्रकार से क्या होगा, दृष्ट है, दृश्य धातु भी ले सकते हैं, अन्य कोई धातु भी ले सकते हैं। किंतु ध्यान रहे पहले एक प्रकार के वाक्यों का ठीक से अभ्यास कर लें। अगर बालक के साथ कर रहे हैं तो बालक के साथ कर लें, अच्छी तरह आ जाता है तो फिर राम का ले लें, अन्य शब्द ले लें। और इनका अभ्यास हो जाता है तो फिर बीच वालों को बदल करके अभ्यास करेंगे। इनका अभ्यास हो जाता है तो क्रिया को बदल करके आप लोग अभ्यास करेंगे। अर्थ में आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा स्त्रीलिंग वाला अभ्यास कर लें। पहले अच्छी तरह पुल्लिंग का अभ्यास होने के बाद में आप लोग स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ऊपर मैंने पुल्लिंग में कत प्रत्यय का प्रयोग लिखा है, इसके आप स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग भी बना करके वाक्य बनाएंगे। या मैंने शब्द लिखे हैं, राम है, बालक है, सीता है, अहम, शह, सा और यानम, ये है सब है कर्म। तो इनके साथ हम प्रयोग करते हैं। जैसे कथा होगा तो इसके लिए न दृष्ट होगा, न पठित होगा, न गत होगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। तो इनका हमें कौन सा रूप बनाना पड़ेगा, स्त्रीलिंग का बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कथा, तो इसके लिए आप क्या आएगा, पठिता, स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये पुल्लिंग वाला शब्द है तो हमें यहाँ क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। ऐसे कथे है स्त्रीलिंग किंतु द्विवचन है, तो इसका हमें क्या बनाना है, द्विवचन बनाना है। तो लता की तरह रूप चलते हैं, पठिते। ऐसे कथा बहुवचन है तो इसका हमें क्या बनाना है, पठिताः, यह बहुवचन का रूप हो जाएगा। अब नगरम, नगर पढ़ने से तो रहा, तो फिर क्या करेंगे, देखा गया, तो फिर क्या होगा, नगरम। और फिर दृष्टा है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नपुंसकलिंग है तो दृष्टम। ये द्विवचन है तो इसका क्या हो जाएगा, दृष्टे। और ये बहुवचन है तो दृष्टानि। और यह पुल्लिंग आ गया वापिस, तो यहाँ क्या होगा, यह दृष्टा है, ग्राम है, दृष्टा है। फिर क्या हो जाएगा, ग्रामौ, दृष्टौ, ग्रामाः, दृष्टाः। अब अयोध्या क्या हो जाएगा, एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा दृष्टा। इसमें गम धातु भी प्रयोग कर सकते हैं जाने के लिए। तो नगरम गतम, नगरे गते, नगराणि गतानि, ग्रामः गतः,
ग्रामौ गतौ, ग्रामाः गताः, अयोध्या गता। अब कर्ता इनमें से कोई सा भी जोड़ लो। जैसे मान लो राम लेते हैं तो आपने पहले भी लिया था, तो राम की यहाँ तृतीया करनी है। रामेण कथा पठिता, राम के द्वारा कहानी पढ़ी गई। क्योंकि ये भूतकाल का है तो हमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम के द्वारा ये कहानी पढ़ी गई। राम के द्वारा 2 कहानियाँ पढ़ी गई, राम के द्वारा सब कहानियाँ पढ़ी गई। राम के द्वारा नगर देखा गया, राम के द्वारा 2 नगर देखे गए, राम के द्वारा सब नगर देखे गए। राम के द्वारा गांव देखा गया, राम के द्वारा 2 गांव देखे गए, राम के द्वारा सब गांव देखे गए, राम के द्वारा अयोध्या देखी गई। अब इसमें से बालक लेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकेन। ऐसे ही वाक्य इसके हो जाएंगे, बालकेन, बालकेन कथा पठिता। ऐसे ही इनके बहुवचन भी हो सकता है, बालक, बाल काभ्याम कथाः पठिता, कथा पठिता, बालकाभ्याम कथे पठिते, बालकाभ्याम कथाः पठिताः, बालकाभ्याम नगरम दृष्टम, बालकाभ्याम नगरे दृष्टे, बालकाभ्याम नगराणि दृष्टानि। उसके बाद में अस्मत् का क्या हो जाएगा, मया, और द्विवचन होगा तो अवाभ्याम, बहुवचन होगा तो अस्माभि हो जाएगा। और सह का तेन, तेन कथा पठिता, तेन कथे पठिते, तेन कथाः पठिताः। तो इस प्रकार से आप इनके अधिकाधिक वाक्य बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको फिर थोड़े से वाक्यों का फिर अभ्यास करवाऊंगा, तो उन वाक्यों के साथ में आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक इन वाक्यों का अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। कोई भी शंका होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप लोग कत प्रत्यय का अच्छी तरह अभ्यास करेंगे ताकि आपके संस्कृत अनुवाद में कहीं भी समस्या नहीं आए, और आपके जो गद्यांश पद्यांश आते हैं तो उसका अनुवाद आप ठीक से समझ पाएँ। इसके साथ ही शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आपको संस्कृत के माध्यम से पूछे जाएंगे, तो इसलिए उसका संस्कृत अनुवाद ठीक से आना जरूरी है। इसलिए प्रत्ययों का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। न केवल सीधे प्रत्यय पूछे जाएंगे, अपितु आपको जो गद्यांश पद्यांश है वो ठीक से पढ़ करके समझ में आना जरूरी है। इसीलिए इस प्रकार से आपको प्रत्यय करवाए जा रहे हैं। आप बराबर अभ्यास करेंगे इसी आशा में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।